श्याम सिंह यादव जी, आप सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि आज हुआ क्या एकाएक सदन के अंदर। देखिए, संसद बहुत शांतिपूर्वक ढंग से चल रही थी। 0 आवर चल रहा था, जिसमें तमाम मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं माननीय सांसद लोग उठाते हैं, और मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था जो माननीय सांसद जी बोल रहे थे, और मैं माननीय अध्यक्ष की तरफ मुखातिब था। इतने में मैंने सुना कि पीछे से बहुत ज़ोर से मेरे धड़ाम की आवाज़ आई और चिल्लाहट भी हुई। तो जब मैंने मुड़ के पीछे देखा तो ये पता लगा कि 2 लड़के उससे विजिटर गैलरी से कूद गए हैं संसद में। एक लड़का टार्च के आकार की कोई वस्तु थी उसके पास, उसको जला दिया था, जिसमें से कुछ थोड़ी लौ भी निकल रही थी और पीला धुआं निकल रहा था, बहुत ज़्यादा निकल रहा था। लेकिन उसको उस समय डर से चाहे किसी वजह से कोई उसको पकड़ नहीं रहा था। दूसरा लड़का जो है, एक मेज़ से दूसरी मेज़ पर कूदा, तीसरी मेज़ पर कूदा, क्योंकि अगर वो पैसे से जाता तो उसको डर था कि लोग जल्दी पकड़ लेंगे। वो वहाँ तक माननीय अध्यक्ष की कुर्सी तक, मुझे ऐसा लगता था वो जाना चाहता था। लेकिन उसको जब 6वां 7वां लेयर पहुँचा होगा तो सिक्योरिटी वालों ने और माननीय 5-6 सांसदों ने उसको घेर करके कर लिया। उसके पहले उसने जूता निकाला अपना, और लगता है उस जूते में कोई चीज़ रखी थी, उसने भी उस चीज़ को जलाया जिसमें से पीला धुआं निकलने लगा, और दोनों से पीला धुआं निकलते हुए पूरे हाल में धुआं ही धुआं। लोगों के पास वो चीज थी जिससे धुआं हो गया था। धुआं ही धुआं हो गया। तो उसके बाद उसको पकड़ करके उसकी थोड़ी, जानते हैं, गुस्से में सब लोगों ने मिल करके थोड़ी पिटाई भी की और उसको सिक्योरिटी पर्सन्स के हवाले कर दिया। आगे जांच जारी है और आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हुआ, कौन लोग थे, किस मकसद से आए थे। लेकिन जैसा आपने अभी थोड़े देर पहले कहा, उनका मकसद एमपीज़ को फिजिकली हर्ट करने का नहीं था, नहीं तो वो धुआं फैलाने के बजाय कुछ और लेके आते, जो कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इसमें नेचुरल है, इट इज़ वेरी नेचुरल दैट देयर इज सिक्योरिटी लैप्स। बिल्कुल, लेकिन सिक्योरिटी में तो चूक हुई है, सुरक्षा व्यवस्था में तो चूक हुई है, और उसी का नतीजा है कि 2 युवक ये सब कुछ करने में कामयाब हो पाए। मैं श्याम जी अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊं उससे पहले एक बार और बता दीजिए, वो दोनों जो युवक थे, एक के बाद एक कूदे, दोनों एक साथ कूदे, एक के हाथ में जो टॉर्च जैसी वस्तु थी, क्या उसे जूते के अंदर छिपा पाना संभव है? वो इतना उसका आकार था? देखिए, जितनी बड़ी वो चीज़ थी, मुझे तो नहीं लगता कि वो जूते के अंदर वो छिप सकती है, लेकिन हो सकता है बड़ी साइज का जूता रहा हो। हाँ। क्योंकि उसने, जब लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपने जूते को खुद ही अपने हाथ से निकाला, ये मैंने देखा। और तब तक वो कोयल कूद रहा था, उसके वो धुआं नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने वो निकाला, और उसमें कोई ऐसी चीज़ रही होगी जो कि शायद अपने आप इग्नाइट होती हो, ये भी जांच का विषय है। अच्छा, क्योंकि उसके जूते निकाले या हाँ, एक जो टॉर्च जैसी चीज को लहरा रहा था और दूसरा जूता उतार रहा था? ऐसे? नहीं, हाँ। एक जूता निकाला। हाँ। और हमको लगता है कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहा होगा, वो जांच का विषय है, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं था कि वो माचिस जलाता फिर उसमें आग लगाता और फिर वो करता। कुछ तो रहा होगा जो जांच का विषय है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। बिल्कुल, देखिए, इस पर जांच होनी चाहिए, और ये कितनी बड़ी चूक है इस पर आगे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि नया संसद भवन बना है, और नए संसद भवन में आज के दिन, जब सेंसिटिव दिन है, आज के दिन जब आप याद कर रहे हैं उस हमले को, जब संसद पर आज से 22 साल पहले हमला किया गया था, और ऐसे दिन अगर ये इतनी बड़ी चूक होती है तो क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? RSN सिंह हमें ज्वाइन किए हुए हैं। केवल एक लाइन कह के मैं जाऊंगा कि ये चूक होना बहुत नेचुरल इसलिए था कि जो पुराना संसद है, वहाँ की विजिटर्स गैलरी इतनी ऊंची है और इस तरह से बनी हुई है कि आज तक 13 दिसंबर 20 साल हो गया, लेकिन कोई वारदात नहीं हुई। और ये महज जुमा 4 दिन स्पेशल सेशन चला और 5 दिन ये सेशन, 9-10 दिन में ये वारदात हो गई। उस विजिटर गैलरी को ठीक करना पड़ेगा। ऊंचा तो किया नहीं जा सकता, उसमें रेलिंग उसमें ऊंची करनी पड़ेगी या जाली लगाना पड़ेगा, उसका
यही हल है और फ्यूचर में इसको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे थोड़ा एक सवाल का जवाब और दीजिए। पार्लियामेंट के अंदर आप घुसते हैं, चूंकि आप इसे बड़ी सिक्योरिटी चूक बता रहे हैं, जब चेकिंग होती है, जब लेयरिंग में चेकिंग होती है, तो क्या उसमें किसी प्रकार की आप लापरवाही या ढिलाई महसूस करते हैं अमूमन दिनों में? देखिए, इट इज़ वेरी नेचुरल दैट देयर सिक्योरिटी लैब्स, अगर कहीं होता नहीं, क्योंकि फ्रिस्किंग भी होती है। हम जो उसमें आदमी आते हैं उनकी एक्सरे के थ्रू गुजरते हैं और उनकी फ्रिस्किंग भी होती है, लेकिन वो फ्रिस्किंग कभी कभी थोड़ा इतना करते करते रूटीन में थोड़ी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा है कि जूते वूते को चेक नहीं करते और अंत में ये कहना चाहता हूँ अब तो जूते को भी चेक करना पड़ेगा।